बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। चैप्टर नंबर 13 है, एक्सरसाइज 13.2 के हम लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इन लॉन्ग 13.2 के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं मैं उनको 3 टाइप्स में डिवाइड करूंगा। तो ये हम पहले टाइप 1 कर रहे हैं, इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन के अंदर कोई भी आपका जो 13 चैप्टर का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला फार्मूला जो आपने पढ़े हुए हैं इसमें 13 चैप्टर वो यूज़ नहीं होंगे, बल्कि चैप्टर नंबर 9 और 10 के फार्मूलाज यूज़ होंगे। चलें जी क्वेश्चन की तरफ। साइन इनवर्स 5 ओवर 13 प्लस साइन इनवर्स 7 ओवर 25 इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 253 ओवर 325, यानी इनका साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स का आपस में रिलेशन होगा। ये हमारी फर्स्ट टाइप है और क्वेश्चन नंबर है 1। चलिए हम क्या करेंगे, हम ये साइन इनवर्स 5 ओवर 13 को पुट कर लेंगे इक्वल टू अल्फा और साइन इनवर्स 7 ओवर 25 को पुट कर लेंगे इक्वल टू बीटा। तो यहां से हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5 ओवर 13 और साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी 7 ओवर 25। यहां पे हम छोड़ देंगे। अब देखें, इसको हमने अल्फा कह दिया है और इसको हमने बीटा कह दिया है। तो ये हमारे पास इक्वेशन ये वाली अब मुकम्मल तौर पे क्या बन गई हमारे पास, ये बन गई है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 253 ओवर 325। अब ये कॉज जो है ये दूसरे पे आके क्या हो जाएगा, हमारे पास इनवर्स से कॉज बन जाएगा। कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 253 ओवर 325। अब यहां से ये लेफ्ट साइड देखें, ये 10 चैप्टर का फार्मूला है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। तो कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा एंड साइन बीटा। अगर यहाँ पे आपके पास ये कॉज अल्फा कॉज बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यूज हैं कंप्लीट तो पुट कर दें, अगर नहीं है तो आप इनको फाइंड करेंगे। हमारे पास साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यूज हैं, कॉज अल्फा कॉज बीटा की वैल्यूज हमने निकालनी है, वो आप फार्मूला के जरिए भी निकाल सकते हैं और ट्राइंगल बना के भी निकाल सकते हैं। तो मैं साइन अल्फा के लिए ट्राइंगल बनाता हूँ फॉर द एंगल अल्फा। ये हमारे पास ट्राइंगल आ गई है। साइन अल्फा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब क्या करेंगे, हम बेस फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। वो क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लिख दी, परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख दी, बेस की वैल्यू नहीं है तो हमने उसको वैसे रहने दिया। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इस साइड पे माइनस है, पूरा आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान है। तो बेस की स्क्वायर आ गया 144 और जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो बेस हमारे पास क्या आ गई है 12, यानी इसमें हमारे पास बेस क्या आ गई है 12। अब साइन अल्फा से कॉज अल्फा फाइंड करना इस ट्राइंगल के जरिए बड़ा आसान है। कॉज अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। जो लो बेटा ये हमारे पास क्या आ गई, कॉज अल्फा की वैल्यू आ गई। हमारे पास साइन अल्फा पहले से मौजूद था और साइन अल्फा से हमने फाइंड कर लिया कॉज अल्फा बाय यूजिंग ट्राइंगल। आप फार्मूले के जरिए भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास साइन बीटा है। तो क्या करेंगे बेटा जी साइन बीटा में, तो साइन बीटा हमारे पास किसके इक्वल है 7 ओवर 25। बीटा के लिए ट्राइंगल बनाइए। साइन बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल उसी तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वैल्यूज पुट की सिंप्लीफिकेशन करेंगे आप। तो बेस स्क्वायर इक्वल आ गया 576, इसका अंडर रूट लेंगे तो बेस हमारे पास क्या आ गई बेटा जी 24। बेस हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे 24, बेस भी आ गई, ये आ गई हमारे पास 24। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, कॉस बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगी, कॉस बीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहां से बेटा जी कॉस बीटा भी आ गया बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी 24 ओवर 25। साइन बीटा पहले से मौजूद था, हमने ट्राइंगल को यूज करते हुए कॉस बीटा फाइंड कर लिया है। आप फार्मूले के जरिए भी कॉस बीटा फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बेटा जी 4 वैल्यूज हमें चाहिए थी, इसमें पुट करने के लिए साइन अल्फा के से क्या आ गया, उसके जरिए कॉज अल्फा और साइन बीटा के जरिए क्या आ गया कॉज बीटा। अब ये वैल्यूज यहां पे हम रिप्लेस करेंगे और हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। चलते हैं बेटा जी वैल्यूज रिप्लेसमेंट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 के लिए हमें जो वैल्यूज चाहिए थी वो हमारे पास आ गई हैं। साइन अल्फा की वैल्यू पहले से मौजूद, साइन बीटा की वैल्यू पहले से मौजूद थी, कॉज बीटा यानी कॉज अल्फा भी हमारे पास आ गया। इसकी करेक्शन है बेटा जी, ये हमारे पास क्या है, ये कॉज अल्फा भी हमारे पास मौजूद है, कॉज बीटा भी हमारे पास मौजूद है। चारों की चारों वैल्यूज मौजूद है। हम पुट करते थे यहाँ पे कॉज अल्फा की वैल्यू हमारे पास बेटा जी 12 ओवर 13 है, कॉज बीटा की वैल्यू 24 ओवर 25 है, साइन अल्फा की वैल्यू 5 ओवर 13 है और साइन बीटा की वैल्यू 7 ओवर 25 है। 12 को 24 से मल्टीप्लाई किया 288 आ गया, 13 को 25 से मल्टीप्लाई किया 325 आ गया, माइनस वैसे का वैसे ही 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 35 आ गया, 13 को 25 से माइनस मल्टीप्लाई किया तो 325 आ गया।
288 में से सिंपल 335 माइनस करेंगे, एलसीएम लिया तो 253/325, यानी कॉज अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 253/325। ये 1 की इक्वेशन है, जिस तरह बिल्कुल सेम ही हमारा प्रूफ तो यहाँ पे हो गया है। लेकिन अगर मजीद अच्छा लिखना चाहें आप, कॉज को आप दूसरे पे ले जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू कॉज इनवर्स 253/325। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है साइन इनवर्स 5/13 और बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है साइन इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 253/325। बेटा यही हमारा देखें ये प्रूफ था। तो ये हमने क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 इसका सॉल्व कर लिया है। टाइप 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 और 7 सेम क्वेश्चन है। तो ये बेटा जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये प्रूव हो गया है। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है 7। फर्स्ट टाइप के अंदर 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन वर्स 77/85 माइनस साइन वर्स 3/5 इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 15/17। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे माइनस के प्लस की जगह माइनस है और वैल्यूज चेंज की हैं, लेकिन मेथड वही है। हम इसको कह देंगे अल्फा के इक्वल और दूसरी वैल्यू 3 और 5 वाली इसको कह देंगे बीटा के इक्वल। यहाँ से हम साइन अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, वो 77/85, साइन बीटा की वैल्यू निकालते हैं इधर से, तो हमें क्या मिलेगी, हमें 3/5। तो अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, अब इसकी शेप क्या बन जाएगी हमारे पास, ये हमने इसको हमने कह दिया, फर्स्ट वैल्यू को हमने कह दिया अल्फा माइनस और दूसरी वैल्यू को हमने कह दिया बीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 15/17। अब कॉज इस साइड पे आ जाएगा, दूसरे पे आके तो इनवर्स है, तो ये कॉज बन जाएगा कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 15/17, इसको हम 1 कह देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लें कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा हमारा किसके इक्वल होता है, कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। बिल्कुल उसी तरह से आपको 4 वैल्यूज चाहिए, आपके पास 2 वैल्यूज ऑलरेडी मौजूद है साइन अल्फा और साइन बीटा की। यहां से आप कॉज अल्फा कॉज बीटा फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूलाज और बाय ट्राइंगल। तो मैं ट्राइंगल के जरिए इनको सॉल्व कर रहा हूं। साइन अल्फा हमारे पास 77/85, यानी ये हमारे पास बनता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बेस हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की वैल्यूज मौजूद है, उनको पुट करेंगे कैलकुलेटर के जरिए आप सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये बेस आपके पास आ जाएगी 36, लेकिन बेस आपके पास आ गई 36। तो यहां से आप कॉज अल्फा भी फाइंड कर सकते हैं। कॉज अल्फा क्या होता है हमारे पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉज अल्फा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास कॉज अल्फा आ गया बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब ये अल्फा के लिए ट्राइंगल थी, अब हम ट्राइंगल बनाते हैं बीटा के लिए। तो बीटा के लिए चेक करें जरा, यहां से हमारे पास साइन बीटा जो है वो है 3/5। तो हमारे पास इसका फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सेम उस तरह पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर वैल्यूज मौजूद है, पुट कर दी। और बेस की वैल्यू फाइंड करी, बेस हमारे पास क्या आ गया 4। तो ये बेटा जी बेस हमारे पास निकला है 4। अब यहां से हम कॉज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कॉज बीटा फाइंड करेंगे। तो कॉज बीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहां से कॉज बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा जी 4/5। 4 वैल्यूज हमें चाहिए थी, पूरी होगी। साइन अल्फा साइन बीटा ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था और ये कॉज अल्फा और कॉज बीटा हमने फाइंड कर लिया है। अब ये बेटा चारों वैल्यूज हम, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, इसके अंदर पुट करते हैं और हमारे पास मतलूबा आंसर वो आ जाएगा। चलते हैं बेटा जी वैल्यूज पुटिंग की तरफ। जी स्टूडेंट्स, 4 वैल्यूज जो हमारी हैं वो हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। कॉज अल्फा कॉज बीटा की वैल्यू हमारे पास 36/85 और 4/5। इसी तरह साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास है 77/85 और 3/5। 36 को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 144 आ गया। 85 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया, उसकी वजह आप देखेंगे अभी, तो उनको मैंने वैसे लिख दिए। 77 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 231 आ गया और 85 मल्टीप्लाई बाय 5 हमने वैसे ही लिख दिए। अब इनको सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर क्योंकि एक जैसे है हमारे पास, डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास बिल्कुल एक जैसे है, इनको वैसे ही लिखा रहने दें और ऊपर वालों को ऐड करें। 144 में 231 ऐड करो तो ये बन जाएगा आपके पास 375 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ से बेटा जी आप 5 से कैंसिल करेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 75, यानी हमारे पास आ गया 75/85। मजीद इसको 5 पे कैंसिल करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 और ये हमारे पास आ जाएगा 17। ले जी बेटा जी हमारे पास जो वैल्यू आ गई, अब वो चेक करें ज़रा, जो हमें रिक्वायर्ड आंसर था वो हमारे पास आ चुका है। जी स्टूडेंट्स, मजीद सिंप्लीफाई किया हमने
तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 15/17, यानी कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 15/17। 1 के अंदर यही वैल्यूज थी हमारे पास। अब मजीद इसको अच्छी तरह लिखने से हम क्या करेंगे, बिल्कुल इस जैसा लिखने के लिए जो हमारे पास क्वेश्चन है, कॉज को दूसरा पे ले जाए तो अल्फा माइनस बीटा विल बी इक्वल टू कॉज इनवर्स 15/17। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमारे पास साइन इनवर्स 77/85 है और बीटा की वैल्यू हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 है, तो इक्वल आ गया कॉज इनवर्स 15/17। तो यही बेटा जी हमने प्रूव करना था। तो ये टाइप 1 आपकी जो है 13.2, इसमें टाइप 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 और 7 उसका पार्ट है, वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो चल देंगे बेटा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप 2 है हमारे पास। इसमें क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 8 क्वेश्चन। अब इसमें क्या होगा, इसमें डिफरेंट फंक्शंस होंगे जिनको आपस में हमने रिलेट करना होगा। वहाँ पे सिर्फ साइन और कॉस है, यहाँ पे टैन भी हो सकता है, कॉट भी हो सकता है, साइन भी कॉस, सारे मिक्स होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें प्रूव करना है 2 tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से tan को पुट कर लेते हैं, लेट tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3, और ये जो इक्वेशन है हमारी अब क्या बन जाएगी, 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। अब साइन को हम दूसरा पे लेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 12/13। तो यहां से जब हम सॉल्व करते हैं इसको, तो लेफ्ट हैंड साइड लें, ये हमारे पास है साइन 2 अल्फा। तो बड़े साइन 2 अल्फा का फार्मूला है, आपने देखा होगा 2 tan अल्फा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये साइन 2 अल्फा का फार्मूला है। हम यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2 में कोई भी फार्मूला 13 चैप्टर का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि 9 और 10 चैप्टर को ही यूज़ करेंगे। ये फार्मूला जो आपके 10 चैप्टर में मौजूद है। यहाँ पे आपके पास देखें tan की वैल्यू मौजूद है 2/3, ये वैल्यूज आप यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। जी स्टूडेंट जी, वैल्यू रिप्लेस की हमने, यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू पुट की है, इसको सॉल्व किया, 4/3 ऊपर आ गया हमारे पास 4/3 ओवर, इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आ गया हमारे पास 9, तो ये बनेगा 9 + 4। तो ये बड़ा ये हमारे पास आ गया 4/3 डिवाइडेड बाय 13/9। तब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4/3 इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट्स हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन के बाद 4/3 डिवाइडेड बाय 13/9 आ गया है। हम कैसे लिखेंगे 4/3, वैसे का वैसे ही, डिवाइड बाय 13/9, या पढ़ चुके हैं कि इसको हम उल्टा करके लिखेंगे। 4/3 जब इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये बन जाएगा 13/9 की जगह 9/13। तो ले बेटा सिंप्लीफिकेशन की हमने यहाँ पे, तो हमारे पास जो आ गया 12/13, साइन 2 अल्फा किसके इक्वल आ गया 12/13। यहाँ पे साइन दूसरे पे चला जाएगा, 2 अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। अल्फा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, क्या है जी, tan इनवर्स 2/3। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रिप्लेस की है, 2 tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। तो ये बेटा जी क्वेश्चन हमारे पास सिंपली और आसानी से सॉल्व हो गया है। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 4, हमें प्रूव करना है tan इनवर्स 120 और 119 इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स 12/13। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, cos इनवर्स 12/13 को पुट कर लेंगे अल्फा के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू cos अल्फा की आ गई 12/13। अब जब ये वैल्यू जो हम जिसको हमने अल्फा पुट किया, ये वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन है, जो गिवन क्वेश्चन है, वो बन जाएगा tan इनवर्स 120 ओवर 119 इज इक्वल टू 2 अल्फा। यहाँ से tan की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 120 ओवर 119, या ऐसे भी लिख सकते हैं tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 120 ओवर 119। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वो हमारे पास क्या है जी, tan 2 अल्फा, और tan 2 अल्फा का फार्मूला लगाया 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अब अगर हमारे पास tan की वैल्यूज मौजूद होती तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली पुट करते, सॉल्व करते, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था ये बन जाना था। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ क्या है, cos अल्फा है। तो मैंने कहा आप cos अल्फा से sin अल्फा फाइंड कर सकते हैं, फिर आप उनको डिवाइड करके tan अल्फा फाइंड कर सकते हैं, वो भी तरीका ठीक है। बाकी ये हमारे पास क्या है, ये ट्राइंगल वाला मेथड है हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम के जरिए। तो मैंने cos 12/13 के जरिए क्या बनाई है, ट्राइंगल बनाई। cos हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यूज रिप्लेस की हैं, सॉल्व किया है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है 5। जी स्टूडेंट परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। अब इस ट्राइंगल के जरिए अगर हम tan साइन जिसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें हम कर सकते हैं। तो हम सिर्फ tan की वैल्यू में चाहिए, तो यहाँ पे tan अल्फा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी क्या आ गया 5/12।
लेकिन ये हमारे पास क्वेश्चन 2 में पुट करने के लिए जो tan अल्फा की वैल्यू चाहिए थी वो हमारे पास आ गई है। अब ये वैल्यूज हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और रिक्वायर्ड आंसर हमें मिल जाएगा। चलते हैं जी बेटा जी वैल्यूज पुटिंग की तरफ। जी स्टूडेंट, tan की वैल्यूज आपने रिप्लेस की हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। 2 मल्टीप्लाई बाय 5/12/1 माइनस 5/12 का स्क्वायर। यहाँ पे आपने क्या किया, tan की वैल्यूज आपने रिप्लेस कर दी हैं। अब सॉल्व करते हैं। 2 5 10/12 1 माइनस 25/144। ये आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। इसका हम क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। 144 एलसीएम आ जाएगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 144 माइनस 125, 144 में से 25 माइनस कर दें, ऊपर वाला वैसे का वैसे रहेगा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 119/144। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आप देखेंगे अभी बन जाएगा। जी स्टूडेंट, मजीद सिंप्लीफिकेशन है। ये हमारे पास 10/12, ये 119/144 डिवाइड के नीचे इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा 144/119। 12 12 सा 144, तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ गया डिवाइड बाय 119। tan 2 अल्फा हमारे पास ये इक्वेशन जो 1 थी, देखिए ये प्रूफ तो हो गया है। मजीद अच्छा लिखने के लिए हम क्या करते हैं, tan को दूसरा पे ले जाएंगे। 2 अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 120/119। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या, अल्फा क्या पुट किया था हमने, अल्फा हमने पुट किया था cos इनवर्स 12/13। तो यहाँ से बेटा अल्फा की वैल्यू हमने दोबारा रिप्लेस कर दी है। तो ये देखिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वेश्चन था, जो हमने प्रूव करना था, वो हमारे पास प्रूव हो गया है। लेकिन बेटा ये क्वेश्चन टाइप 2 हमारी है, इनमें क्वेश्चन नंबर 3 4 5 8 है, हमने 3 और 4 कर लिया है। कोई भी फार्मूला अभी तक टाइप 1 और टाइप 2 में हमने 13 चैप्टर का यूज़ नहीं किया। सारे के सारे फार्मूला जो हैं वो चैप्टर नंबर 9 और 10 के यूज़ होंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है साइन इनवर्स 1/500 प्लस कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू π/4। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हम प्रूव करेंगे। तो लेट कर लेते उसी तरह से, इसको अल्फा कह देंगे और इसको बीटा। अल्फा इक्वल आ गया साइन इनवर्स 1/5। यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/5। इस तरह से कॉट इनवर्स 3 को हम कहते हैं बीटा। तो कॉट बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अगर यहाँ से tan बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे वो बन जाएगी 1/3। अब ये जो हमने साइन इनवर्स 1/500 को अल्फा कह दिया, कॉट इनवर्स 3 को बीटा कह दिया। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा लिख देते हैं, जो कि बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4। तो ये हमारा जो क्वेश्चन गिवन था, अब उसकी शेप जो बन गई वो ये बन गई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स पे tan ले देते हैं। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan π/4। तो यहाँ से tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया 1, यानी ये हमारा प्रूव है। अब तो क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन कर किया 10 चैप्टर के अंदर है, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब यहाँ से देखें tan बीटा आपके पास मौजूद है ऑलरेडी, तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ tan अल्फा चाहिए। वो कहाँ से फाइंड होगा, वो साइन अल्फा के जरिए फाइंड होगा। तो साइन अल्फा के लिए हम क्या करते हैं 1/5 है, तो साइन अल्फा के लिए हम ट्राइएंगल बना लेते हैं। लेकिन बेटा साइन अल्फा से हमने ट्राइएंगल बनाई है, तो साइन का फार्मूला आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मौजूद है हमारे पास 1, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है √5। यहाँ पे क्या किया हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वैल्यूज रिप्लेस की। तो बेस बेटा जी हमारे पास क्या मिल गई, हमें 2 मिल गई। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, tan बीटा की वैल्यू अब फाइंड कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू निकल आई है 1/2 परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमने किसके लिए सॉल्व किया, फॉर द एंगल अल्फा। तो tan अल्फा हमारे पास आ गया 1/2, tan बीटा हमारे पास पहले से मौजूद है 1/3। तो अब ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन 2 में रिप्लेस करते हैं जी। तो यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, tan बीटा की वैल्यू 1/3, 1 माइनस tan अल्फा की वैल्यू 1/2, tan बीटा की वैल्यू 1/3। अब ऊपर वाले का अलग से एलसीएम लिया हमने, ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ गया 6 आ गया। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें सिंपल एलसीएम की याद रहने के लिए, 3 + 2, तो ये बन जाएगा 3 + 2, तो ये 6 हमारे पास। इसी तरह से नीचे वाले का इस हिस्से का एलसीएम लेंगे, 6 आ गया हमारे पास, 6 1 6 माइनस 1। तो ये बेटा जी हमारे पास हमने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया इसको। अब हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं और हमारा रिक्वायर्ड आंसर हमें मिल जाएगा। जी स्टूडेंट्स, 3 + 2 5/6, 6 - 1 5/6। तो ये हमारे पास tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा आ गया 5/6 डिवाइडेड 5/6, कैंसिल कर दिया। तो ये हमारे पास tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 1। अब ये देखिए इक्वेशन 1 में हमने यही प्रूव करना था। अब इस तरह से भी ठीक है, अगर दोबारा आप इस फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, हम tan को ले जाएंगे दूसरे पे और अल्फा और बीटा की वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। अब जी स्टूडेंट्स, tan दूसरे पे जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास sin इनवर्स 1/5 और बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास cot इनवर्स 3,
tan इनवर्स 1 होता है हमारे पास पाई बाय 4। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड हमारा प्रूफ था, ये देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने एक काम किया जी, tan अल्फा की वैल्यू फाइंड की है बाय यूजिंग ट्राइंगल। ये साइन अल्फा के जरिए हमने ट्राइंगल बनाई है और tan अल्फा की वैल्यू निकाली है। बाकी आपका 10 चैप्टर के ही फार्मूला हमने यूज़ किया है। चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नंबर है 8 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है कोसाइन इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। अब इसको भी हम उसी तरह बिल्कुल सेम जिस तरह पीछे क्वेश्चन करते हैं कि एक को अल्फा कहना होता है और एक को बीटा, लेकिन यहाँ पे इस 2 की वजह से हम इसको अल्फा और बीटा पुट नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे, इसका फार्मूला हमारे पास है 2 tan इनवर्स a विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 2a/1 माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटा जी a हमारे पास क्या है, वो है 1/5। तो यहाँ पे हमने क्या किया, tan इनवर्स 2a/1 माइनस a स्क्वायर। तो ये बेटा रिप्लेसमेंट कर ली हमने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स 2/5/1 माइनस 1/25। तो ये बेटा जी दोबारा ये आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5, दोबारा cos इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स 2/5 डिवाइड बाय, इसको हम सॉल्व करेंगे 25 माइनस 1/25। क्या किया हमने, इसका एलसीएम लिया है, इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। सिर्फ हम ये tan वाला हिस्सा ही सॉल्व करें, इस 2 से मसला था। अगर ये 2 ना होता तो हम डायरेक्ट अल्फा बीटा पे चले जाते। cos इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स 2/5 डिवाइडेड बाय 24/25। तो ये हमारे पास बन गया इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। बेटा इसी हिस्से को ही हम सॉल्व कर रहे हैं और इसी को ही हम सॉल्व करेंगे जी स्टूडेंट्स। cos इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स 2/5 24/25, इसी हिस्से को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2/5 मल्टीप्लाई बाय 24/25, क्या बन जाएगा 25/24। तो यहाँ पे 2 12/24 और 5 5/20, यानी क्या आ गया हमारे पास tan इनवर्स 5/12। अब देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर यहाँ पे शुरू में नहीं है, तो ये हमारा 2 वाला मसला था वो हल हो गया है। अब हम आसानी से, अब ये असल में ये क्वेश्चन हमारा, इसको हम प्रूव करेंगे यहाँ से। तो अब हम क्या करेंगे, इनको अल्फा और बीटा पुट करेंगे जी स्टूडेंट्स। अब हम cos इनवर्स को पुट कर देंगे अल्फा के इक्वल, tan इनवर्स को पुट कर देंगे बीटा के इक्वल। यहाँ पे cos अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 63/65 और tan बीटा की वैल्यू आ गई 5/12। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे अल्फा और यहाँ पे क्या लिख देंगे बीटा। तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा, ये जो हमारी रिक्वायर्ड जो हमारे पास इक्वेशन थी वो बन गई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। साइन को दूसरे पे ले जाएंगे, ये बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/5। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और ये साइन का फार्मूला 10 चैप्टर का, इसको ओपन करेंगे, जो वैल्यूज़ चाहिए होंगी वो वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ जी स्टूडेंट्स। इक्वेशन हमारे पास है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/5। यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसको ओपन करेंगे साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अगर ये चारों वैल्यूज़ आपके पास मौजूद है, आप यहाँ पुट करें तो आपके पास ये आंसर आराम से बन जाएगा। क्योंकि ये वैल्यूज़ हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ है जी, हमारे पास है कॉस अल्फा इज इक्वल टू 63/65। तो हम क्या करेंगे, कॉस अल्फा को यूज़ करते हुए ट्राइंगल बना लेंगे। तो ये मैंने ट्राइंगल बना ली फॉर द एंगल अल्फा। कॉस होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया, बेस और हाइपोटेन्यूज हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आ गई 16। इसी तरह से फॉर द एंगल बीटा यानी tan बीटा हमारे पास है 5/12, इसके लिए हमने ट्राइंगल बनाई। tan बीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज रिप्लेस की हैं, इनको सॉल्व किया हमारे पास। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13। अब ये फॉर द एंगल अल्फा हमारे पास तीनों साइड मौजूद हैं ट्राइंगल की, फॉर द एंगल बीटा हमारे पास तीनों साइड मौजूद हैं एंगल की। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन अल्फा फाइंड करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन बीटा भी फाइंड करेंगे और कॉस बीटा भी फाइंड करेंगे। ये ट्राई एंगल्स आपके सामने रहेंगी और हम ये 9 चैप्टर वाले रिलेशन यूज़ करेंगे और अपनी रिक्वायर्ड जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड कर लेंगे।
जी स्टूडेंट, ट्राइंगल्स आपके सामने तीनों साइड्स के साथ मौजूद है। हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन अल्फा फाइंड करेंगे। तो साइन अल्फा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी 16/65। इसी तरह से हम यहाँ से tan बीटा यानी ये जो बीटा के लिए ट्राइंगल हमारे पास है, यहाँ से हम साइन बीटा फाइंड करेंगे। तो साइन बीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी 5/13 और कॉस बीटा विल बी इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी 12/13। तो ये बेटा जी रिक्वायर्ड जो वैल्यूज़ थी हमारे पास वो हम फाइंड कर चुके हैं। ये वैल्यूज़ आपके सामने हैं। जी स्टूडेंट, चारों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। साइन अल्फा, कॉस बीटा, ये साइन अल्फा की वैल्यू, कॉस बीटा की वैल्यू प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू और ये साइन बीटा की वैल्यूज़ हमने रिप्लेस की हैं। इनको सॉल्व किया है तो ये आ गया हमारे पास 16 को 12 से मल्टीप्लाई किया 192/845, 315/845। डिनोमिनेटर सेम है, सिंपल ऊपर नंबर्स को ऐड करेंगे 507/845 आ गया। यानी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया 507/845। अगर हम इसको 13 पे कैंसिल करें तो सिंपली करने के बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3/5। तो टाइप नंबर है एक्सरसाइज 13.2 में टाइप नंबर है 3। इसमें क्वेश्चन शामिल है 6, 9, 10, 11 और 12। टाइप 1 और 2 में आपने देखा होगा हमने अल्फ़ा बीटा को ज़्यादातर यूज़ किया है और अल्फ़ा बीटा के साथ हमने क्या किया चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 9 के फार्मूलाज यूज़ किए। अब टाइप 3 के अंदर चैप्टर नंबर 13 के ये वाले फार्मूलाज यूज़ होंगे। इसकी साइन हमारे पास क्या होगा इन क्वेश्चन का हमें कैसे पता चलेगा। इनमें सिर्फ एक ही फंक्शन आपको नजर आएगा, इन्वर्स फंक्शन। या तो आपको सारे का सारा साइन इन्वर्स नजर आएगा, या आपको सारे का सारा कॉज इन्वर्स नजर आएगा, या आपको सारे का सारा टेन इन्वर्स नजर आएगा। तो जब आपके पास साइन वर्स आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज होगा साइन वर्स ए प्लस साइन वर्स बी इज इक्वल टू साइन वर्स ए इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। तो नेगेटिव के लिए भी यही रहेगा, हमारे पास जो इसका पैटर्न है फार्मूला का वही रहेगा, लेकिन साइन क्या होगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यानी इस साइड पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इस तरह कॉज के लिए कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी विल बी इक्वल टू कॉज इनवर्स ए बी। अगर प्लस है तो आप इधर माइनस लगा देंगे, 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट। और कॉज इनवर्स ए माइनस कॉज इनवर्स बी के लिए भी पैटर्न यही होगा, यहाँ पे माइनस है उधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बाकी सारे का सारा तरीकाकार वही है। तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। यानी यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, फिर इस तरह अगर यहाँ पे माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस। तो ये वाले फार्मूला जो हैं इन क्वेश्चन नंबर 6, 9, 10, 11, 12 में यूज़ होंगे। जो पहले 6 क्वेश्चन किए उनमें एक भी फार्मूला इनमें से हमने यूज़ नहीं किया, तो अब ये प्रॉपर यही फार्मूला यूज़ होंगे। तो ये है जी बेटा 13 चैप्टर के फार्मूलाज। इनमें हमने करना क्या है, इनमें हमने स्क्वायर करना है, अंडर रूट को सॉल्व करना है और एलसीएम लेना है। इन 3 कामों में से कोई से 2 काम या किसी क्वेश्चन में हम तीनों काम करेंगे। तो चलते हैं बेटा जी हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास साइन वर्स 3 ओवर 5 प्लस साइन वर्स 8 ओवर 17 इक्वल प्रूव करना है साइन वर्स 77 ओवर 85। आप देखें इसमें हमारे पास साइन इनवर्स के अलावा कोई भी और फंक्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें 13 चैप्टर का फार्मूला यानी साइन इनवर्स ए प्लस साइन वर्स बी वाला हम यूज़ करेंगे। तो चलें बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड है, साइन वर्स 3 ओवर 5 प्लस साइन वर्स 8 ओवर 17। यहाँ पे देखें ए की वैल्यू 3 ओवर 5 है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 ओवर 17। फार्मूला यूज़ किया साइन वर्स ए इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। ए और बी की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी हैं। ये देखिए बेटा जी ए और बी की वैल्यूज़ रिप्लेस की हैं हमने। उसके बाद आपको मैंने बताया था हमने स्क्वायर करना है और एलसीएम लेना है और अंडर रूट लेना है। तो चलें यहाँ पे हमने स्क्वायर ओपन किया 64 ओवर 189, यहाँ पे स्क्वायर ओपन किया 1 माइनस 9 ओवर 25। इस हमारे पास साइन इनवर्स 3 और 5 इंटू इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 289 आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो 289 हमारा एलसीएम आ गया। तो सिंपल मैं आपको बताता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई 289 माइनस 64 25 माइनस 9। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करिए। सिंपल बेटा जी एलसीएम वगैरह लेना है आपने, इसको सॉल्व किया 225 ओवर 289 और इसको सॉल्व किया 16 ओवर 25 अंडर रूट सॉल्व करने के बाद 15 ओवर 17 और ये हमारे पास 4 ओवर 5। ये 3 ओवर 5 और 8 ओवर 17 वैल्यूज पहले से हमारी आ रही हैं। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो गया 45, 17 मल्टीप्लाई बाय 5 85 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8 32 और 17 को 5 से मल्टीप्लाई किया 85। डिनोमिनेटर एक जैसे हों आपके तो सिंपल ऊपर वाले नंबर्स ऐड कर लिए जाते हैं। तो 85 अपनी जगह पे वैसे का वैसे रहेगा, 45 और 32 को हम ऐड करेंगे तो ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा 77। जी स्टूडेंट, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था राइट हैंड साइड हमारी साइन इनवर्स 77 ओवर 85 ये बेटा जी आ गई है। तो ये बाकी जो क्वेश्चन है 9, 10, 11, 12 बिल्कुल सेम पैटर्न पे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन। तो चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है tan इनवर्स 3 और 4 प्लस tan इनवर्स 3 और 5 माइनस tan इनवर्स 8/19 इज इक्वल टू पाई बाय 4। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली है। अब क्या करेंगे हम फर्स्ट टू tan इनवर्सेस पे हम फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे a हमारे पास क्या है 3/4, b हमारे पास क्या है 3/5। तो फार्मूला हमारा है tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी और ये माइनस tan इनवर्स 8/19 हम वैसे का वैसे लिख देंगे। यहाँ पे a हमारे पास है 3/4 प्लस b हमारे पास है 3/5, 1 माइनस ए हमारे पास 3/5, बी हमारे पास 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19 वैसे का वैसे ही। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम भी 20 आएगा ऊपर भी लाइन से और लाइन से नीचे भी एलसीएम क्या आएगा हमारा 20 आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि एलसीएम को सॉल्व करने के लिए सिंपल अपन माइंड में रख लें क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। तो ये आ गया 15 प्लस 12 डिवाइड बाय 20। इस तरह से ये नीचे वाली फ्रैक्शन है इसका भी एलसीएम क्या आएगा 20 आएगा। तो आप सिंपल इस नीचे 5 4 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया 27/20 और 11/20। 20 से 20 कैंसिल हमारे पास। तो ये आ गया tan इनवर्स 27/11 माइनस tan इनवर्स 8/19 वैसे का वैसे साथ चलता आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है फिर दोबारा tan इनवर्स का फार्मूला लगेगा लेकिन माइनस के लिए लगेगा। tan इनवर्स 27/11 माइनस 8/19 ये tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस tan ये आ जाएगा 27/11 मल्टीप्लाई बाय 8/19। tan इनवर्स का फार्मूला यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अब इसका एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे और देखते हैं हमारे पास राइट हैंड साइड आती है कि नहीं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप है हमारा एलसीएम लेना है। 11 को 19 से मल्टीप्लाई करें हमारा एलसीएम बन गया 209। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई है 27 को 19 से मल्टीप्लाई करें हमारा बनता है 513। 11 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आ गया हमारे पास 88। इस तरह नीचे भी हमारे पास एलसीएम जो बन रहा है वो बन रहा है 209। क्रॉस मल्टीप्लाई करें यानी 11 मल्टीप्लाई बाय 19 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 209 प्लस 27 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 216। 209 से 209 कैंसिल। ये हमारे पास 513 में से 88 माइनस करें 425। 209 में 216 प्लस करें तब भी 425। 425 से 425 कैंसिल। हमारे पास बेटा जाएगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 किसके इक्वल है पाई बाय 4। तो ये मेरा बेटा हमारे पास क्या आ गई राइट हैंड साइड आ गई और ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इसी तरह से आसान क्वेश्चन है। कैलकुलेशन जरूर है इसमें लेकिन क्वेश्चन आसान है। एलसीएम स्क्वायर अंडर रूट बस इसके अलावा आपने कोई काम इनमें नहीं करना। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 11 साइन वर्स 4/5 प्लस साइन वर्स 5/13 प्लस साइन वर्स 16/65 इक्वल टू पाई बाय 2 हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फर्स्ट टू जो साइन वर्स फंक्शन है हमारे पास इन पे हम फार्मूला लगाएंगे साइन वर्स का। यहाँ पे a की वैल्यू 4/5 है, b की वैल्यू 5/13 है। तो यहाँ पे क्या फार्मूला होता है हमारा साइन वर्स a इंटू 1 माइनस बी स्क्र प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्क्र अंडर रूट इस पे भी और इस पे भी। तो यहाँ पे a की वैल्यू 4/5 है, b की वैल्यू हमारे पास 5/13 है प्लस b की वैल्यू हमारे पास 5/13 है, a की वैल्यू हमारे पास 4/5 है स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब हम इनको बिल्कुल उसी तरह से बच्चों वाला काम आप सॉल्व करेंगे। 25/169 16/25 एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे तो बेटा जी एट द एंड हमारे पास क्या आ जाएगा जी जब हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 144/169 यहाँ पे आ जाएगा 9/25 अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12/13 और ये हमारे पास आ जाएगा 3/5। 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया 48 आ गया ओवर 65। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15/65। ये जो हमारा लास्ट फंक्शन है ये वैसे का वैसे साल चलता आएगा। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करते हैं सिंपली इनको ऐड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो सिंपली ऊपर वाले नंबर्स को ऐड करें। 48 प्लस 15 कितना हो गया 63। 63/65 प्लस साइन वर्स 16/65। अब बेटा फिर दोबारा साइन वर्स का फार्मूला साइन वर्स ए हमारे पास 63/65 है इंटू 1 माइनस बी स्क्र बी हमारे पास 16/65 है प्लस बी हमारे पास 16/65 है इंटू 1 माइनस ए स्क्र ए हमारे पास 63/65 है स्क्र है। तो यहाँ पे हम इसको जब इस हिस्से को पूरा अंडर वाले को सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 63/65 यानी जो बाहर है वही अंडर सॉल्व करने के बाद आएगा। यहाँ पे भी जो बाहर है 16/65 है ये अंडर वाला हिस्सा एलसीएम स्क्वायर ओपन करने के बाद एलसीएम लेने के बाद अंडर लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 16/65। इनको अब हम सॉल्व करते हैं तो बेटे देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। जी स्टूडेंट 63 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 39 69 और इसे 65 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 42 25। नेक्स्ट 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 256 आ जाएगा और 65 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 25।
क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, सिंपल आप डिनोमिनेटर लिख दें और ऊपर वाले नंबर्स को आप ऐड कर लें। जब इनको हम ऐड करेंगे तो ऊपर भी हमारे पास क्या बन जाएगा 42 25, तो 42 25 से कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 1। तो बड़ा साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है π/2, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 1/11 प्लस tan इनवर्स 5/6 इक्वल प्रूव करना है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स का फार्मूला अगर हमें आता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b विल बी इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी। तो हम क्या करते हैं, इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। मैं लेफ्ट के लिए अलग से tan इनवर्स का फार्मूला लगाऊंगा और राइट साइड के लिए अलग से tan इनवर्स का फार्मूला लगाऊंगा। यहाँ पे a हमारे पास 1/11, b हमारे पास 5/6 ओवर 1 माइनस 1/11 5/6। यहाँ पे हमारे पास a 1/3, b हमारे पास 1/2 और नीचे 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या बन रहा है 66 एलसीएम है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 6 प्लस 55, डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे क्या है हमारे पास 66 एलसीएम है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 माइनस 5, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम जो बन रहा है ऊपर वाले का वो बन रहा है 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 आएगा बेटा यहाँ पे 2 प्लस 3। और इसी तरह नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे भी एलसीएम क्या आएगा 2 3 6 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 माइनस 1, तो ये बेटा जी हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 61/66। यहाँ पे भी हमारे पास क्या बन जाएगा 61/66। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 5/6 और यहाँ पे नीचे भी हमारे पास क्या बन जाएगा 5/6। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल होके हमारे पास क्या आ जाएगा जी tan इनवर्स 1 और इधर भी tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4 इक्वल टू π/4। तो ये बेटा जी लेफ्ट और राइट साइड हमारे पास क्या है इक्वल आ गई। अगर आप इसको अलग अलग करके सॉल्व करना चाहते हैं, पहले 1 को एक लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें और फिर चेक कर लें कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं कि नहीं। तो ऐसे भी ठीक है। अगर आप इकट्ठा चला सकते हैं, इनको साथ साथ इकट्ठा चला लें तो ये आंसर दोनों साइड्स के आपके इक्वल आ जाएंगे। चलते हैं बेटा जी लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 12, लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल प्रूव करना है π/4। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है। यहाँ पे 2 tan इनवर्स a का फार्मूला हमारे पास होता है tan इनवर्स 2a ओवर 1 माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले हम 2 tan इनवर्स a वाला फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स 2a 2 इंटू 1/3 ओवर 1 माइनस a स्क्वायर 1 माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। वैसे ही ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 2/3 ओवर 1 माइनस 1/9, नीचे वाले का एलसीएम 9। तो यहाँ पे 9 माइनस 1 आ जाएगा 2/3 ओवर 8/9। 8/9 उल्टा होकर लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा तो 9/8। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स 3/4 और ये प्लस tan इनवर्स 1/7 हमारे पास वैसे ही चलता आ रहा है। अब यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला फार्मूला 3/4 प्लस 1/7 1 माइनस 3/4 1/7। यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा 28। क्रॉस मल्टीप्लाई 7 3 21 प्लस 4 1 4 21 प्लस 4 आ गया। इस तरह से नीचे भी हमारे पास यहाँ पे 7 4 28 एलसीएम आ गया। 28 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 माइनस 3 1 3। तो यहाँ पे भी 25/8 और यहाँ पे भी हमारे पास क्या बन जाएगा 25/8। तो ले बेटा यहाँ पे 25/8 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया tan इनवर्स 1 आ गया। tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है π/4। तो यही बेटा जी हमारी राइट हैंड साइड है। ये बेटा टोटल 12 लॉन्ग क्वेश्चन है 13 चैप्टर के 13.2 के, तो वो हमारे कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे टाइप 1 और 2 में 6 शॉर्ट हैं और टाइप 3 में 6 शॉर्ट हैं। टाइप 1 और 2 में कोई भी आपका 13 चैप्टर का फार्मूला यूज़ नहीं होता, वहाँ पे 9 और 10 के यूज़ होते हैं। और टाइप 3 के अंदर आपके जो है वो 13.2 वाले जो इन्वर्स फंक्शन के फार्मूलाज हैं वो यूज़ होते हैं। नेक्स्ट करते हैं बेटा जी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं 13.2 में। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, ये अब शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो गए हैं 13.2 के। तो हमारे पास है शो दैट कॉज ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है कॉज ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x को हमने पुट कर लिया अल्फा, यहाँ से हमारे पास साइन अल्फा विल बी इक्वल टू x। हमने साइन इनवर्स x को क्या कह दिया है अल्फा, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी कॉज अल्फा। तो कॉज अल्फा किसके इक्वल होता है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अंडर रूट। तो ये हमने कॉज का फार्मूला लगा दिया। तो यहाँ पे हमारे पास साइन अल्फा किसके इक्वल है x के, तो यहाँ पे हम दोबारा x इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे साइन अल्फा की। तो ये बेटा जी हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 13 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 है, हमने शो करना है साइन ऑफ 2 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो क्या क्या लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख साइन ऑफ 2 cos इनवर्स एक्स, तो यहाँ से हमने cos इनवर्स एक्स को पुट कर लिया अल्फा, तो यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास x। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जो थी हमारे पास गिवन वो बन गई साइन 2 अल्फा, यानी cos इनवर्स की वैल्यू यहाँ पुट की साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा का फार्मूला हमें पता है, ये क्या होता है हमारे पास 2 साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा। अब यहाँ पे कॉज अल्फा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये बन जाएगी 2 इंटू कॉज की अल्फा की वैल्यू x है हमारे पास, और साइन अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अंडर रूट। तो यहाँ से 2x इंटू दोबारा अगेन कॉज अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, x के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ये बेटा जी हमारे पास राइट साइड आ गई क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15, शो दैट कॉज ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कॉज ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को हम पुट कर लेंगे अल्फा के इक्वल, तो यहाँ पे हमारे पास साइन अल्फा किसके इक्वल आ गया एक्स के। अब जब हमने साइन इनवर्स एक्स को अल्फा पुट कर दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया कॉस 2 अल्फा। कॉस 2 अल्फा का फार्मूला 3 फार्मूलाज है, हम जिसमें साइन यूज होता है वो वाला हिस्सा यूज करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास x, तो क्या आ गया 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो ये बेटा जी राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 15। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है 16, शो दैट tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इसको पुट कर लेंगे हम क्या, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस एक्स। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे होगा 16 भी और 17 भी। आप क्या करेंगे, tan इस साइड पे आ गया तो क्या हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये माइनस जो है इस tan के पीछे पीछे रहेगा, ये माइनस भी इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू एक्स। अल्फा इसको आप लगा दें, आप अल्फा के साथ लिख सकते हैं इस तरह से, tan ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू एक्स। अब tan क्या होगा, दोबारा वापस चला जाएगा, तो माइनस अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। मैंने कहा था ये माइनस जो है ये tan के पीछे पीछे रहेगा, ये माइनस भी फिर उधर चला जाएगा, तो अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ से बेटा जी अल्फा किसके इक्वल है, यहाँ में हमने पुट किया था अल्फा को tan इनवर्स माइनस एक्स। यहाँ पे आप अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। तो ये बेटा जी हमारा प्रूव हो गया। बिल्कुल इसी तरह से ही क्वेश्चन नंबर 17 है। क्या करना है आपने, ये जो माइनस का साइन है ये tan के पीछे पीछे रहेगा, जहाँ जहाँ tan जाता जाएगा ये माइनस उसके पीछे पीछे चलता जाएगा, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बिल्कुल इसी तरह से है ये भी। तीसरा क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। बिल्कुल 16 की तरह ही है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, इसको अल्फा पुट कर लिया, तो यहाँ से हमारे पास साइन अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस एक्स। ये माइनस क्या होगा, ये अब साइन का पीछा करेगा, तो जब साइन इधर आ गया तो ये माइनस भी इधर आ गया, माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स। फिर ये माइनस अल्फा के साथ लग जाएगा, साइन ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू एक्स। साइन को वापस आप अपनी जगह पे ले जाएं, तो माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और ये माइनस क्या होगा, ये फिर साइन के पीछे पीछे, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब बेटा जी अल्फा हमारा किसके इक्वल है, अल्फा हमारा इक्वल है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो यहाँ पे आप अल्फा की वैल्यू रिप्लेस कर दें, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ले बेटा ये हमारा प्रूफ जो था ये हो गया है। तो ये हमारे पास यही हमने प्रूव करना था, क्वेश्चन नंबर था 17, ये कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 है, हमने शो करना है, शो दैट कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। मैंने थोड़ा इसको रीअरेंज किया है, मैं कॉज को इस साइड पे ले आऊँ, कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इक्वल टू हमने पाई प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूला लग जाएगा, कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी क्या होता है, कॉज इनवर्स ए बी माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने वैल्यू हमारे पास ए की है माइनस एक्स, बी की है प्लस एक्स, तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस की है, तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही होता है, तो ये वाला माइनस वैसे का वैसे ही, यहाँ पे भी क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम वैल्यूज़ हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और ये इसका स्क्वायर। तो बेटा स्क्वायर और अंडर रूट हमारा कैंसल,
माइनस एक्स स्क्र माइनस इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र, यह आ जाएगा कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स स्क्र माइनस 1 प्लस एक्स स्क्र, माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र कैंसिल, तो हमारे पास आ गया जी बेटा ये कॉज इनवर्स ऑफ -1। कॉज इनवर्स -1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है हमारे पास पाई के, तो ये बेटा ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये हमारा सॉल्व हो गया है। चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19, शो दैट tan ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें tan ऑफ साइन इनवर्स x, हम साइन इनवर्स x को क्या पुट कर लेते हैं, अल्फा पुट कर लेंगे, तो ये हमारे पास जो हमारे पास इक्वेशन है ये बन जाएगी tan अल्फा, और यहाँ से साइन अल्फा विल बी इक्वल टू x। tan अल्फा हमारे पास आ गया, हमें पता tan होता है साइन ओवर कॉज। अब साइन की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये देखिए x है, और कॉज को भी हम साइन में अगर लेके आना चाहें तो वो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x और ये अंडर रूट। अब हमारे पास साइन अल्फा किसके इक्वल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो क्या आ जाएगा कॉज अल्फा की जगह क्या लिख दिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अंडर रूट, और साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा जी 1 माइनस, तो साइन अल्फा की जगह क्या लिख देंगे हम x लिख देंगे, ये हमारे पास मौजूद है, तो स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आ गया जी हमारे पास राइट हैंड साइड x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ये बड़ा जी क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। जी सुनिए क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे हमें दिया गया x इक्वल साइन वर्स 1 ओवर 2, हमें फाइंड करनी साइन x की वैल्यू, कॉस की, टैन की, कॉट की, सीकन को सीकन, सब की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो यहाँ से साइन x हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 2, एक वैल्यू निकल आई हमारे पास। बाकी वैल्यूज के लिए हम क्या करते हैं, इसके ट्राइंगल बना लेंगे, हमारे पास ये एंगल x है और साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बेस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बेस हमारे पास बेटा जी आ गया, वो क्या आ गया अंडर रूट 3। लो जी अब ये सब वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं। कॉज एक्स देखे जरा, कॉज एक्स होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गया अंडर रूट 3 ओवर 2। सीकेन इसका उलट होता है, तो यहीं पे लिख लें आप सीकेन एक्स इक्वल टू 2 ओवर अंडर रूट 3। कॉज की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली और सीकेन की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। अब आ जाए tan की वैल्यू की तरफ। tan की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, tan x विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट 3। कॉट क्या होता है हमारे पास, कॉट इसका उलट होगा तो वो क्या बन जाएगा अंडर रूट 3। अब आगे वैल्यू हमारे पास कोसिकन एक्स की, वो यहीं पे फाइंड हो जाएगी। कोसिकन एक्स उलट होता है साइन का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये बड़ा जी हमारे पास 6 वैल्यूज जो थी 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं बाय यूजिंग ट्राइंगल। तो ये बेटा जी 13.2 आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।